हम तुम्हारे साथ हैं। पंचीराम तेरी नेक कमाई तुमने सोची कौन जगाई, तेरी नेक कमाई तुमने सोची कौन जगाई। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसकी हिस्सेदारी, जिसकी संख्या भारी उसकी उसकी हिस्सेदारी। जो बहुजन की बात करेगा कोई राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारा राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के प्रभारी सम्मानीय मुकेश अहरवार जी साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमें मार्गदर्शन दें और अपनी बात रखें। सम्मानीय मुकेश अहरवार साहब। आज मैं अपनी बात रखूं उससे पहले बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, जन्मदाता, बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के को श्रद्धा सुमन, भावहीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शिक्षा की जो जलाने वाले, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश में 4 बार रह चुकी मुख्यमंत्री, आस्था एवं स्वाभिमान की प्रतीक, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से प्रेरणा लेते हुए आज की इस श्रद्धा सुमन सभा में मानवर कांशीराम साहब के प्रणाम दिवस के मौके पर उपस्थित श्री लालाराम कौशिक जी जिला प्रभारी, श्री दामोदर अहरवार जी जिला प्रभारी, सम्मानित श्री मुकेश अहरवार जी जिलाध्यक्ष, सम्मानित श्री मनीष रघुवंशी जी, सम्मानित श्री चंपालाल जी, सम्मानित श्री TR भंडारी जी, सम्मानित श्री वीरेंद्र सिंह यादव चंदेरी, सम्मानित श्री धनपाल सिंह अशोकनगर, सम्मानित श्री संजय पार्षद अशोकनगर, सम्मानित श्री वीरेंद्र शर्मा और हमारे बीच में उपस्थित सम्मानित स्ट्रॉन्ग बिलियन भंडारी और यहाँ बैठे हुए सभी सम्मानित बहुजन समाज के शुभचिंतक, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं सभी जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, सभी सम्मानित हमारे साथियों, आज मानवर कांशीराम साहब की परिनिर्वाण दिवस के भावभीनी श्रद्धांजलि के मौके पर हम आपको बताना चाहते हैं कि मानवर कांशीराम साहब पंजाब प्रदेश के रोपड़ जिला खवासपुर गांव के रहने वाले थे। पढ़ लिख कर और जब उनकी नौकरी लगी तो महाराष्ट्र के अंदर पूना में एक एक्सप्लोसिव DRDL विभाग है जो तिरकी में नागपुर के अंदर है, पूना के अंदर। तो साथियों, उनमें नौकरी करते हुए जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बाबा साहब मानवर कांशी साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तथागत बुद्ध की जयंती के मौके पर जब उनकी मनुवादी सोच रखने वाले अधिकारियों ने विभाग में छुट्टी बंद कर दी, तो एक दीना भाना नाम का व्यक्ति जो राजस्थान का था, बगास गांव का था, वो इतनी दूर का रहने वाला 4th क्लास का कर्मचारी इस बात पर अड़ गया कि तथागत बुद्ध और बाबा साहब की आपने जयंती की छुट्टी कैसे बंद की। उसने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी।
जब उसकी नौकरी चली गई, ये बात जब मानवर कांशीराम साहब को मालूम पड़ी तो मानवर कांशीराम साहब ने सोचा कि एक 4th क्लास का कर्मचारी कितना कमज़ोर होता है, लेकिन उसके बाद उसने अपनी नौकरी दांव पर लगाकर अपने महापुरुषों के मान सम्मान के लिए अपनी नौकरी को दांव पे लगाया है। ऐसी क्या बात है? तो वो उन्होंने उस कर्मचारी से मिले और कर्मचारी से मिलकर और उन्होंने उनकी लड़ाई लड़ने की प्रतिज्ञा ली और उसको बहाल कराया। और वो जो मानवर कांशीराम साहब 1 क्लास के अधिकारी थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का संकल्प लिया और नौकरी छोड़कर इस देश में हो रहे अन्याय अत्याचार के लिए और इस देश में जो SC ST OBC है, माइनॉरिटी है, अपर कास्ट का गरीब है, किसान है, मजदूर है, इसके साथ हो रहे देश के अंदर अन्याय अत्याचार, उनके महापुरुष बहुजन समाज के महापुरुषों के हो रहे भेदभाव के कारण उन्होंने इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज और अपर कास्ट के गरीबों के बीच भाईचारा बनाने के लिए पूरे देश के अंदर घूम घूम कर उन्होंने अपने इस काम को करने का काम किया। लेकिन इस काम को करने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में ये संकल्प लिया था कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, इसके बाद मैं अपने परिवार से कोई संबंध नहीं रखूंगा, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं किसी की तीज त्यौहार में नहीं जाऊंगा, किसी के जन्मदिन में नहीं जाऊंगा। मेरा जो जीवन का पूरा समय है वो समय पूरा इस देश के बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, इनके बीच जो भाईचारा टूटा है, ये आपस में जो अलग अलग हैं, इनको जोड़कर एक संगठन की ताकत बनाकर इस देश में इसको बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाने का काम करूंगा। इसके लिए मानवर कांशीराम साहब पूरे देश के अंदर घूम घूम कर उन्होंने इस SC ST OBC माइनॉरिटी अपर कास्ट के गरीबों के बीच भाईचारा पैदा करने का काम किया। और इस काम को करने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है, लेकिन वो इतने सादा थे कि उनके कुछ जीवन की कुछ घटनाएं बताकर, मैं उनके जीवन की घटना बताकर आपको उनकी सादगी का एक प्रमाण देना चाहता हूँ कि साथियों, वो बहुत ही सादा थे और वो इतने दिन रात काम करते थे। एक बार वह अपने साथियों के साथ किसी गांव में मीटिंग लेने जा रहे थे, बारिश का समय था और बारिश का समय होने के कारण साथियों नाला घुटने के ऊपर तक पानी आ गया। उनको नदी के उस तरफ जाना था। जो उनके साथी थे उन्होंने कहा, साहब आप अपनी पैंट उतार लीजिए और हम लोग अपनी पैंट उतार कर उसको नाले को पार करते हैं, जिससे कि जूते चप्पल उतार कर और पैंट उतार कर पैंट गीली नहीं होगी, हम नाले के उस तरफ फिर पैंट को पहन लेंगे। तो साहब ने कहा ठीक है। तो सब लोग निकलने लगे, साहब पीछे से निकले तो पैंट पहन के ही निकल आए। तो उन लोगों ने कहा कि साहब ऐसा आपने पैंट नहीं उतारी? तो उन्होंने कहा, साहब ने कहा कि मैं पैंट के नीचे चड्डी भी नहीं पहने में। यानी इतने कमज़ोर होने के बाद लेकिन इतना बड़ा जज्बा कि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए गए। एक बार सर्दी के टाइम की बात है, सर्दी का मौसम था, मानवर कांशीराम साहब जगह जगह मीटिंग लेते हुए घूम रहे थे। एक जगह शाम का दिल्ली के अंदर मीटिंग करने जा रहे थे तो साथियों सर्दी लगने लगी। तो उन्होंने देखा कि यहाँ दिल्ली में बड़े सस्ते कोट मिलते हैं, तो कहीं ढेर लगा था, उस कोट खरीदने गए। लेकिन वो कोट जब खरीदने लगे तो वो भी उनको महंगा लगा। जब उनको महंगा लगा तो उसने दुकानदार से, मानवर कांशीराम साहब ने दुकानदार से कहा कि भाई कोट तो बहुत महंगा है, इतना और बताओ, इससे कुछ कम करो। तो वो मजाक में बोला दुकानदार कि बगल में मुर्दा घाट है, थोड़ी दूरी पर, उधर चले जाओ तो आपको सस्ता मिल जाएगा। कांशीराम साहब मुड़े और मुर्दा घाट चले गए। मुर्दा घाट पे गए और साथ ही वहाँ कोट जो डोम था वहाँ का, उससे कोट खरीदने की बात की तो 5 रुपए में उनको कोट मिला। उस कोट को उन्होंने पहना और साथियों वो अपने काम के लिए चल दिए। ये उनका आप जब उनका ये स्थिति देखेंगे तो मानवर कांशीराम साहब ने कभी पैसों की तरफ और कभी उन्होंने जो अपना जीवन का एक एक समय था इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को, अपर कास्ट के गरीब किसान और मजदूर के लोगों के बीच भाईचारा पैदा करके इस गरीब लोगों को हुक्मरान बनाने के लिए मानवर कांशीराम साहब ने काम किया। एक और उनकी घटना थी,
कि इस तरह की घटना जो उनके जीवन में घटित हुई हैं उनका सादगी का प्रमाण है। तो जब कभी कोई उनका कपड़ा फट जाता था तो साथियों वो कभी कपड़ा नहीं खरीदते थे, कभी चप्पल नहीं खरीदते थे, जूते नहीं खरीदते थे। जैसी हालत में होती थी वैसा ही काम करते थे, भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे। अगर उनका अंडरवियर और बनियान कभी फट जाता था तो साथियों वो बाहर टांग देते थे। कोई करता देखता था कि भाई इनके बनियान चड्डी फट गए हैं तो वो ला के दे देते थे तो वो पहनते थे। इसलिए साथियों मानवर कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर जो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के अपर कास्ट के गरीब किसान मजदूर हैं उनके लिए जो काम किया है तो साथियों उन्होंने आज पूरे देश के अंदर पूरे देश के अंदर आज बहुजन समाज के लोगों को विधायक बनने का मौका मिल रहा है, सांसद बनने का मौका मिल रहा है, पिछड़े वर्गों को मिल रहा है, SC के लोगों को मिल रहा है। और ये देन है तो मानवर कांशीराम साहब की देन है। इसलिए साथियों आज हमें उनके परिनिर्वाण दिवस के मौके पर संकल्प लेना है कि हम लोग जब इधर से जाएं तो ये संकल्प लेके जाएं कि हमें अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने क्षेत्रों में हमें बहुजन समाज के बीच में भाईचारा पैदा करना है, अपर कास्ट के गरीब किसान मजदूर के बीच में भाईचारा पैदा करना है। यही उनके जीवन का संघर्ष है कि उन्होंने इस देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करने की बात की है। इसलिए साथियों मानवर कांशीराम साहब ने जब अपने संघर्ष के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का मौका मिला, उससे पहले जब इस देश में संघर्ष किया तो उन्होंने देखा कि SC ST के लोगों को तो बाबा साहब के समय से यहाँ आरक्षण मिलने लगा है, लेकिन जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अधिकार दिया है, लेकिन वो संविधान में अधिकार होने के बावजूद भी इस देश के अंदर जो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं वो पिछड़े वर्गों को अपने पैरों पे खड़ा करना नहीं चाहते हैं। इसलिए साथियों इसके कारण पिछड़े वर्ग के लोग पिछड़े हुए हैं। इनका पिछड़ा वर्ग दूर करने के लिए, पिछड़ापन दूर करने के लिए इस देश के अंदर उन्हें आरक्षण देना जरूरी है। तो जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी तो 1984 के बाद 1985 से पूरे देश के अंदर मानवर कांशीराम साहब ने, आदरणीय बहन जी ने पूरे देश के अंदर 300 सभाएं करके और इस देश के SC ST OBC के लोगों को जगाने का काम किया और नारा दिया कि आरक्षण यानी हमारा मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये नारा देते देते 86 से लेकर 89 तक इस आंदोलन को जब पूरे देश में चलाया तो साथियों उसका परिणाम ये हुआ कि 89 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो हमारे 3 सांसद जीते। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बिजनौर से जीती, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जीते और पंजाब से हरभजन सिंह लाखा एक सरदार जी जीते। ये 3 सांसद जीतने पर और जब BP सिंह की सरकार बनी, BP सिंह को हमारे सांसदों की जरूरत पड़ी तो आदरणीय बहन जी ने साहब ने कहा अगर आपको हमारे 3 सांसद चाहिए तो हमारे आप 2 काम पूरे कर दीजिए। ये शर्त रख दी। उन्होंने कोई अपने लिए मंत्रिमंडल नहीं मांगा, कोई बड़ा पद नहीं मांगा, उन्होंने सरकार में कोई मंत्री बनने की इच्छा नहीं रखी, लेकिन उन्होंने समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उनके आरक्षण की वकालत करने का काम किया और उस शर्त को मनवाने का काम किया। तब कहीं 3 सांसदों ने देने का काम किया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर आज भारत रत्न मिला है तो ये बहुजन समाज पार्टी की देन है, मानवर कांशीराम साहब और बहन जी की देन है। आज अगर पिछड़े वर्ग के लोगों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 27% पूरे देश के अंदर आरक्षण मिला है तो ये मानवर कांशीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी की देन है, बहन कुमारी मायावती जी की देन है। तो ये बात आपको समझ लेना चाहिए कि इस देश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है। मानवर कांशीराम साहब ने पूरा जीवन लगाकर इस देश के बहुजन समाज के लोगों को आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए इनके लिए काम किया है, लेकिन इस काम को रोकने का काम इस देश के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस देश के अंदर भाईचारा तोड़ने का काम, आपस में SC ST OBC के बीच भाईचारा तोड़ने का काम, OBC के अधिकारों को खत्म करने का काम इस देश के अंदर साथियों भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार ने किया है। आज SC ST OBC जो SC ST है पूरे देश के अंदर उसके साथ अन्याय अत्याचार बड़ी
सीमा में हो रहा है, बड़ी तादाद में हो रहा है। इसी तरह साथियों ओबीसी को जो अधिकार मिलना चाहिए उनके अधिकारों को हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। और महिलाओं के साथ तो इस देश के अंदर अन्य अत्याचार बड़ी तेजी से हो रहा है। आप जानते हैं कि इस देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इस 75 साल की आज़ादी में आज आदिवासी के ऊपर पेशाब करने का काम किया जाता है। आज आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने का काम किया जाता है। हवाई जहाज में महिला के ऊपर पेशाब करने का काम किया जाता है। इस बात को आपको समझना है कि इधर SC ST के साथ अन्य अत्याचार बड़ी सीमा में हो रहा है, बड़ी तेजी के साथ हो रहा है, और महिलाओं के साथ अन्य अत्याचार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ये साथियों किसकी सरकारों में हो रहा है? हमने अभी तक किसकी सरकारें बनाई? हमने बीजेपी और कांग्रेस की सरकार बनाई। आज तक बीजेपी कांग्रेस की सरकारों में ये अन्य अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। और बीजेपी कांग्रेस के लोग इस देश के अंदर SC ST OBC के लोगों को और माइनॉरिटी समाज के लोगों को साथियों गुमराह करके आज SC ST के लोगों के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है। लेकिन उनके लिए प्रलोभन वाले योजनाएं बनाकर, उनको लालच में लेकर, उन्हें डरा धमका कर, हमको तो ये मालूम कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां हमारे लोग वोट भी नहीं डाल पाते हैं। उनके वोटों डालने से भी उनको रोका जाता है, उनके वोटों को चोरी कर लिया जाता है। इसलिए साथियों अगर हम लोग सब संगठित होते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी और अपर कास्ट के गरीब किसान मजदूर अगर सब इकट्ठे होकर अपने अपने बूथ को जिताने का काम करेंगे तो ऐसी शक्तियों के हाथ कमजोर होंगे तो बहुजन समाज पार्टी की मजबूती बढ़ेगी। तो आपके साथ कोई अन्य अत्याचार नहीं कर सकता, आपके कोई अधिकारों को नहीं खा सकता। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि इस अन्य अत्याचार का अंत करने के लिए हम लोग इस देश के अंदर अपने अधिकारों को समझें, अपनी ताकत को समझें। आज पूरे देश के अंदर तमाम तरह की बात की जा रही है कि हम गरीबी हटा रहे। कांग्रेस भी चिल्लाती थी और साथियों भारतीय जनता पार्टी भी चिल्लाती है कि हम गरीबी हटा रहे हैं। लेकिन गरीबी कहाँ साथियों? आज महंगाई कितनी चरम सीमा पर है। आप देखते हैं कि 400 का सिलेंडर था और 400 का सिलेंडर 2014 में जब सरकार बीजेपी की नहीं बनी थी तब वो 400 का था। बीजेपी की सरकार बनने पर आज 400 का 800 में हुआ, 800 का 1200 में हुआ। लेकिन अभी पिछली रक्षाबंधन के मौके पर इस देश के श्री प्रधानमंत्री जी ने, श्री मोदी जी ने अपने पोस्टर छपाए और पोस्टर छपाकर हर पेट्रोल पंप पे लगाया, प्रचार किया कि हमने जो 1200 का सिलेंडर था उसमें 200 रुपए कम कर दिए हैं। हमने रक्षाबंधन के त्योहार पर इन महिलाओं को, अपनी बहनों को उपहार दिया है। कितने रुपए का? 200 रुपए का। लेकिन साथियों ये 200 रुपए कम करके अब वो 900 का कर दिया है। और लेकिन साथियों आपको समझना है कि जो 400 का था वो 1200 1100 के ऊपर हो गया था, 200 कम करके 900 कर दिया है। तो इस तरह का आप लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, आप लोगों को गुमराह किया जाता है और आपके साथ छल किया जाता है। आज गरीबी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तक साथियों रोजगार नहीं मिला। इसी तरह साथियों गरीबी चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है। इस बात को आपको समझना है। ये उन लोगों की सरकार में हो रहा है जो लोग गरीबों की बात करते हैं, जो लोग किसानों की बात करते हैं। और जो किसानों की बात करते हैं, जब किसान अपनी समस्याओं को बताते हैं तो उनको